प्यारे बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दो। यहाँ क्या डेफिनेशन दी हुई है? स्क्वायर रूट ऑफ नंबर m इज द नंबर डेट व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ गिव m एज द प्रोडक्ट। ये आपको किसी भी संख्या m का, यानी किसी भी संख्या m का, ये m है ना, m की जगह क्या लिखा हुआ है? 9। हमने 9 मान लिया। कोई भी नंबर m का स्क्वायर रूट क्या होगा? इज दैट व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, यानी इसका स्क्वायर रूट देखो 3 होता है। इज दैट व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ गिव m, तो हमें m दे दे, है ना। जब स्क्वायर रूट के आंसर को स्क्वायर रूट से ही इंटू कर दे तो हमें आंसर में क्या मिल जाए? m मिल जाए। क्योंकि देखो स्क्वायर रूट किसका निकलता है? परफेक्ट स्क्वायर का। तो हमें नंबर को नंबर से इंटू करते हैं तब वो क्या मिलता है हमें? स्क्वायर नंबर, वर्ग, है ना। तो जो वर्ग का ही तो वर्गमूल लिया जाता है, स्क्वायर का है तो स्क्वायर रूट लिया जाता है। तो स्क्वायर रूट क्या होगा? नंबर। जब नंबर को नंबर से इंटू करते हो तो क्या मिलता है आपको? स्क्वायर नंबर मिलता है। तो स्क्वायर रूट का साइन होता है, ठीक है, यहाँ 2 लगा हुआ है और ये स्क्वायर रूट, या आप एक्स की पावर हाफ भी बोल सकते हो, क्योंकि हमें 2 पावर को कैंसिल करना है। स्क्वायर रूट में क्या करते हैं हम? 2 पावर को कैंसिल, 2 पावर को हाफ पावर से कैंसिल किया जा सकता है, इसलिए इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के मेथड है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीजन। सबसे पहले रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड कर रहे हैं। इस मेथड में क्या करते हैं, लाइक हमें ना ये नंबर दिया हुआ है, इसका हमें निकालना है 81 का। ये परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका हमें वर्गमूल निकालना है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, लगातार रिपीटेड वे में ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। ऑड मतलब विषम संख्या, 1 3 5 7, है ना। तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा आउटकम, जब तक रिजल्ट हमारा ज़ीरो नहीं आ जाता। देखो सबसे पहले हमने जो गिवन नंबर था उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 80 आ गया। अब जो नया नंबर आया ना, इसमें से नेक्स्ट ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। 80 में से 3 गया 77, इस नंबर में से नेक्स्ट ऑड नंबर 77 माइनस 5 72। अब 72 में से 7, फिर 6, जो रिजल्ट आया 65, इसमें से 9, जो रिजल्ट 56 आया इसमें से 11, जो रिजल्ट 45 आया इसमें से 13, जो रिजल्ट 32 आया इसमें से 15, जो रिजल्ट 17 आया इसमें से 17, है ना। ये देखो सारे ऑड नंबर हैं, तो हमारे पास आउटकम आ गया 0। जैसे ही आया उस स्टेप पे रुक जाओ। अब स्टेप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जितने स्टेप्स में ये हुआ है वही आपका स्क्वायर रूट का आंसर है। कितने स्टेप में हुआ? 9। तो 81 का स्क्वायर रूट हो गया 9, तो 81 का स्क्वायर रूट हो गया 9। ये देखो आपने 7th क्लास में भी सीखा हुआ है बच्चों, ये वाला, है ना। ये मेथड आपने 7th क्लास में भी सीखा है। अब डीमेरिट क्या है इस मेथड का? ये मेथड काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। ये तो छोटा सा एक परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ था, पूर्ण वर्ग संख्या दी हुई थी, तो बहुत जल्दी हो गया 9 स्टेप में। अगर मान लो हमारे पास है ना 8 8 डिजिट के, 9 9 डिजिट के, है ना, 10 10 डिजिट के इतने बड़े बड़े परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे दिए, तो ये मेथड बहुत लॉन्ग होता है, बहुत लंबा प्रोसीजर है और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ना, ज़्यादा टाइम लेता है। तो इसलिए इस मेथड को हम कम ही प्रैक्टिस में लेते हैं। अब हम नेक्स्ट मेथड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे हम रूट निकालेंगे और, है ना, रूट कैसे होंगे? प्राइम नंबर्स होंगे। लाइक 81 का ही हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो 81 को हम जो डिवाइड करेंगे ना, जो रूट होंगे यहाँ पे, वो प्राइम नंबर्स ही होंगे, जैसे 2 3 5, है ना। तो अब देखो डिविजिबिलिटी रूल भी हमें हेल्प करेगा यहाँ पे, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में सिक्स और 7th में सीखा था। तो देखो किसी नंबर की यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से डिविजिबल होता है ही नहीं, तो ये 2 से तो नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर 3, 3 का रूल होता है सम ऑफ डिजिट, 8 + 1 9, 9 3 की टेबल में आता है, तो 81 भी 3 से होगा, तो 3 से करते हैं। 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर बचा, 2 and 1 21, 3 7 जा 21। 3 की टेबल में 27 टाइम आता है 81, 3 की टेबल में 27 9 टाइम्स आएगा, 3 की टेबल में 9 3 टाइम्स, 3 की टेबल में 3 1 टाइम। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो जो ये नंबर्स आए ना इनके पेयर बनाने हैं, ठीक है। 2 पेयर बने, 1 2, 1 पेयर, और ये सेकंड पेयर। अब इन पेयर में से क्या करना है,
आउट ऑफ दीज टू पेयर वी हैव टू टेक आउट ओनली वन नंबर। 3 और 3 के पेयर में से एक 3 ले लिया, इनटू इन दोनों के पेयर में से भी एक 3 ले लिया, 3 3 जा 9। तो ये कहलाता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन करना। सो दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। आंसर सेम ही आया। देखो मैंने इसलिए ये वाला एग्जांपल लिया क्योंकि हमें ये आपको प्रूव करना था कि आंसर किसी भी मेथड से करो सेम आएगा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब इसके डीमेरिट क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन के? ये भी लॉन्ग मेथड है, टाइम टेकिंग है, जब हमको बड़े बड़े नंबर दे दे तो इसे भी है ना कम यूज़ में लेते हैं, डिवीज़न मेथड ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। तो उससे पहले एक चीज़, डिवीज़न मेथड करने से पहले अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, जिसके अंदर कितनी डिजिट हो, एन डिजिट, इफ़ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑफ एन डिजिट, एन मतलब जैसे इवन ऑड, जैसे 2 डिजिट का कोई नंबर हो सकता है, जैसे 16 हो गया, 4 का स्क्वायर होता है, 2 डिजिट हो गया, या आपका ऑड डिजिट का भी हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 100 हो गया 3 डिजिट 1 0 0, है ना, तो ऑड डिजिट्स का हो गया। तो 100 किसका होता है? 10 का। तो ये बोल रहा है कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है एन डिजिट का, तो उसका स्क्वायर रूट कैसे होगा? n/2 अगर डिजिट इवन हो तो, और n+1/2 डिजिट अगर n ऑड नंबर हो। समझाते हैं इसको एग्जांपल से आपको। देखिए ये स्क्वायर नंबर है, कितने डिजिट का है, कितने डिजिट्स का है? 2 डिजिट्स का। 2 मतलब इवन, n यहाँ पे क्या है? इवन, ठीक है, सम, ये वर्ग है, और n कितना है? 2, 2 का मतलब सम। इसका स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों? देखो 16 का 4 होता है। 4 कितनी डिजिट्स का है? 1। तो देखो अगर कोई नंबर है ना, किसी नंबर का स्क्वायर आपको गिवन हो और स्क्वायर के अंदर n डिजिट्स आ रही हो, तो आप डायरेक्टली कह दीजिएगा कि स्क्वायर रूट में n/2 डिजिट्स आएंगी। n/2 मतलब जैसे 2 था तो 2 को 2 से डिवाइड कर दो, यानी स्क्वायर रूट में 1 डिजिट आएगी। तो आ रही है ना, 1 डिजिट ही तो आ रही है, ठीक है। करते हैं इस वाले की। अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर में है ना ऑड डिजिट्स हों, ये स्क्वायर है 100, इसमें कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3, यानी ऑड, विषम, ठीक है। तो देखो n3 है, जब विषम हो आपके, जब ऑड डिजिट्स हों किसी भी स्क्वायर में, तो उसके स्क्वायर रूट में n+1/2 डिजिट्स होंगी, यानी 3+1/2 कितना हो गया? 4/2 कितना? 2। तो 100 के स्क्वायर रूट में 2 डिजिट्स होगी। अब हमें पता है 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10, ठीक है। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10। तो देखो 2 डिजिट से तो देखिए बच्चों आ गया ना, देखिए 1 और 2, n कितना आ गया? 2। देखिए फिर से चेक करके बता देता हूँ, n कितना था? 3। स्क्वायर नंबर में कितनी डिजिट थी? 3। ऑड थी तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, 3+1/2, ठीक है। 3+1 हो गया 4, 4/2 यानी 2। जब भी आपको किसी स्क्वायर नंबर में ऑड डिजिट्स दी हुई हो, तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा के बता सकते हैं कि उसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स होंगी? n+1/2, ठीक है। तो ये आपके हेल्प करेगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए प्रॉपर्टीज़ आपको है ना पढ़ाई जाती है, ये भी एक प्रॉपर्टी है आपके। अब बात करें लॉन्ग डिवीज़न मेथड की, स्क्वायर रूट फाइंड करने की। तो फाइंड स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। लॉन्ग डिवीज़न से कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं? देखिए सबसे पहले यूनिट प्लेस से पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। ये लाइन आपको दिख रही है, पेयर बना रहे हैं। 9 6 और 9 इनका पेयर बन गया, 0 और 4 इनका पेयर बन गया। अब पहला पेयर ले लेते हैं। अब आपको एक परफेक्ट स्क्वायर सोचना है जो 40 के बराबर या 40 से छोटा हो, नियरेस्ट, ठीक है। तो 40 के इक्वल तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 40 से छोटा जरूर है। 36 किस नंबर का मल्टीप्लाई है? 6 और 6 का। तो बाहर लिखोगे 6 और 6, ठीक है। और इस 6 को कोशेंट में भी लिखोगे, ठीक है। इस 6 को कोशेंट में भी लिखोगे। यहाँ तो आपने 6 × 6 लिखा, और यहाँ लिखोगे ओनली 6, और यहाँ परफेक्ट स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट किया 4, नेक्स्ट पेयर को उतार दिया, नंबर आ गया 496, और यहाँ 6 + 6 करके 12 आ गया। अब आपने इनका टोटल कर दिया। अब आपको इस पोजीशन को फिल करना है, और क्वेश्चन की नेक्स्ट डिजिट को भी फिल करना है ना।
आप उसे इस तरह से फिल करेंगे जिससे इन दोनों का ये जो न्यू डिवीज़र आया है, ठीक है, इसका और इस न्यू डिजिट का, न्यू डिवीज़र और न्यू डिजिट का प्रोडक्ट क्या हो, इस नंबर के बराबर या इससे छोटा आ जाए। तो हमने इसको 4 से फिल किया, ठीक है। 4 से फिल करते ही ये हमको 124 और 4 का प्रोडक्ट क्या मिल गया, 496। और फिर इसे क्वेश्चन में भी फिल कर दिया, तो 496 माइनस 496 जीरो, है ना। जैसे ही रिमाइंडर जीरो आता है तो हम यहीं स्टॉप कर देंगे, और ये जो हमारा आंसर आया क्वेश्चन में, ये हमारा स्क्वायर रूट का आंसर है। अब हम बात करें अगर हमारे ऑड डिजिट्स हों, ठीक है, ये तो स्क्वायर नंबर था जिसमें इवन डिजिट थी, सम संख्या थी 1 2 3 4, यहाँ ऑड है 1 2 3। यहाँ फिर पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे 1 2, और जिस नंबर का पेयर नहीं बना उस पर भी बार लगाना है हमें, ठीक है। फिर अब हमें यहाँ पे 1 के इक्वल परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए, क्योंकि 1 से छोटा तो, है ना, कोई नंबर लेंगे नहीं, हम 1 के बराबर ही लेंगे, क्योंकि 1 तो खुद ही एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो 1 के बराबर ही नंबर यहाँ लेना पड़ेगा। तो 1 के बराबर होता है 1 का स्क्वायर, तो 1 इंटू 1 लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे 1 ओनली, ठीक है। 1 माइनस 1 आ गया 0, इन दोनों का सम 2। इस पोजीशन को फिल करेंगे और इस क्वेश्चन की नेक्स्ट डिजिट को भी फिल करेंगे। ऐसे नंबर से फिल करेंगे जिससे हमारा, है ना, आंसर हमें 0 मिल जाए। तो यहाँ 0 से ही फिल करना पड़ेगा, है ना। तो देखो ये न्यू डिविज़र और ये न्यू डिजिट, 20 इंटू 0 करोगे तो कितना रिजल्ट आ गया, 0। जब 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना रिमाइंडर आता है, 0। रिमाइंडर 0 आ गया, तो यही फाइनल आंसर है 10। 100 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 10।